So students, now we continue our GSM topic, and today we will discuss GSM architecture, or you can say that 2G system architecture. So this is the very basic architecture that is implemented in every technology 2G, 3G, 4G और फिफ्थ जनरेशन सिस्टम। एंड जो हम ये आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, दिस आर्किटेक्चर इज ओनली फॉर वॉइस ट्रैफिक। मीन्स जो हम बात करते हैं, जो जो हम कॉल करते हैं, ये आर्किटेक्चर उसका है, दैट इज़ फॉर द वॉइस सर्विसेज। जो हम अब अपने मोबाइल फ़ोन पे और जीएसएम सिम कार्ड से हम अपना प्लान एक्टिवेट करवा के डेटा सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। दैट इज़ नॉट इन दिस सिलेबस। दैट इज़ द आर्किटेक्चर फॉर डेटा सर्विसेज। वी आर डिस्कसिंग द आर्किटेक्चर फॉर वॉइस सर्विसेज, जो हम बात करते हैं, जो हम कॉल करते हैं। सो इट्स वेरी ईजी है ये, इसको समझना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास होता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से हम कोई नंबर डायल करते हैं और हम जिस भी एरिए में हैं, जिस भी हम सेल में हैं, उस सेल का जो टावर है, जो जिसको हम एंटीना बोलते हैं, वो उसके साथ हमारा मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट करता है। और इसमें हम जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को बोला जाता है मोबाइल स्टेशन, MS। मोबाइल स्टेशन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल स्टेशन इज़ मोबाइल फ़ोन प्लस सिम कार्ड। अगर मोबाइल फ़ोन में हर एक फ़ोन का एक नंबर होता है विच इज़ कॉल्ड IMEI नंबर, IMEI नंबर वाला मोबाइल फ़ोन, और उसमें जब हम अपना सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो बन जाता है सॉरी, मोबाइल स्टेशन। IMEI हर एक फ़ोन का एक नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये नंबर हर एक फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है, जो उसकी आइडेंटिटी है। जब आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करते हो, न्यू फ़ोन कोई भी कंपनी सेल करती है, तो वो उस फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो नेटवर्क में रजिस्टर करा देती है कि अब ये फ़ोन से आप सर्विस, और को जो भी यूज़र है, अब ये रजिस्टर्ड फ़ोन बन गया है, इसमें आप GSM का सिम डालो और इसे सर्विस ले सकते हो। वो नेटवर्क की एक लिस्ट होती है, वाइट लिस्ट, वो उसकी वाइट लिस्ट में चला जाता है कि ये रजिस्टर्ड फ़ोन है। सिमिलरली नेटवर्क के पास एक ग्रे लिस्ट होती है। आपका फ़ोन चोरी हो जाए और जो तो आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि अपने फ़ोन की आप FIR करवा दो। तो वो FIR क्या होती है कि वो पुलिस वाले नेटवर्क को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि ये फ़ोन विद दिस IMEI नंबर ये चोरी हुआ है इसकी, तो वो नेटवर्क की ग्रे लिस्ट में चला जाता है कि ये जो फ़ोन है ये उसके सर्विलेंस पे डाल दिया गया है, आइदर बाय द पुलिस और बाय द टेली कम्युनिकेशन कंपनी। तभी उसको उससे फिर हम उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, फ़ोन से तो सब कुछ पता चल जाता है, बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, वो कहाँ पे है, ठीक है। अब इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे पास, जिसको हमने सर्विलेंस पे डाला है, जिसने कोई क्राइम किया है या जिसका फ़ोन चोरी हो गया है, उसी को हमें ट्रैक करना है, बाकी को तो हमारा कोई उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर होता है, ये नेटवर्क में रजिस्टर होता है। अगर आप इसको सर्विलेंस पे डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन में किस लोकेशन पे वो फ़ोन ऑन हुआ, जो उसकी VLR होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये कौन से सेल में कौन से टावर के साथ कनेक्ट हुआ है, और सिम कार्ड डाल के वो ये फ़ोन को ऑपरेट किया गया है। और एक लिस्ट होती है, ये ऐसे सारे जो सर्विलेंस पे डाले हुए हैं, ऐसे सारे होते हैं ग्रे लिस्ट में।
जिसका कोई इशू नहीं है, जैसे हम लोग फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, हमने खुद परचेज़ किया है, रजिस्टर हुए हैं प्रॉपर, वो हम सारे हैं वाइट लिस्ट में। जो ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई है थोड़ी सी, वो फ़ोन चले गए हैं ग्रे लिस्ट में। अब जो फ़ोन्स को पता ही नहीं चला, चोरी हो गए, कभी मिले ही नहीं, या जिनकी सर्विस हम बंद करना चाहते हैं, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, हम कहते हैं कि इस IMEI वाली नंबर वाला जो जो फ़ोन है उसमें अगर आप सिम डालो तो वो ऑपरेट ना हो, ऐसी एक लिस्ट बन जाती है ब्लैक लिस्ट। जो भी IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो भी ये नंबर उस लिस्ट में चले गए, उसकी सर्विसेज नॉट सपोर्टेड आ जाएगा। उसमें आप सिम डालोगे तो फ़ोन बोलेगा कॉल नॉट सपोर्टेड और सर्विसेज स्टॉप्ड। ठीक है जी, चलो ये वैसे हम आगे इसको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टडी कर रहे हैं हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बेसिकली इसको हम बोलेंगे मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन मीन्स मोबाइल फ़ोन, हमने फ़ोन परचेज़ किया विद IMEI नंबर, उसका रजिस्टर हो गया वो नंबर, उसमें अब हम सिम डालेंगे। सिम मीन्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसमें एक चिप लगी होती है, हमने देखा है, उसके पास मेमोरी होती है। ठीक है, वो मेमोरी क्या करती है, आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें सेव हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं जो फ़ोन की मेमोरी में सेव हो जाते हैं, कुछ मैसेजेस सिम की मेमोरी में सेव हो जाते हैं। सिमिलरली इसकी मेमोरी स्मॉल मेमोरी होती है, ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं होती। और कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स फ़ोन की मेमोरी में सेव हो जाते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स सिम की मेमोरी में सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज सब्सक्राइबर। और मोर ओवर जो सिम कार्ड होता है ना हमारा, इसके पास होती हैं सम आप बोलो सीक्रेट कीज़। उन कीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी ऑथेंटिकेशन होती है। जब भी आप सिम कार्ड परचेज़ करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने कोई सिम पंजाब से परचेज़ किया तो वो पंजाब के सर्कल में आपका सिम वो रजिस्टर हो गया। ठीक है, उसकी जो कीज़ हैं उस सिम की, उस सिम में भी हैं और नेटवर्क में भी उन्होंने सेव कर दी। जब भी आप वो सिम कार्ड अपने फ़ोन में, वैलिड फ़ोन में, रजिस्टर्ड फ़ोन में डाल के उसको ऑपरेट करना चाहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क करेगा ऑथेंटिकेट, आपको ऑथेंटिकेट करेगा विद दिस कीज़ जो आपके पास भी हैं और जो नेटवर्क के पास भी। अगर वो मैच हो गई इट मीन्स यू आर द ऑथेंटिक यूज़र। आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सिम को परचेज़ किया था, आप रजिस्टर हुए हो, अब आप सर्विसेज, इस फ़ोन की सर्विसेज, इस सिम की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ द मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन इज़ मोबाइल फ़ोन प्लस सिम कार्ड। अब जब हमने अपना मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया, उसमें सिम डाल लिया, अब आता है कि अब हम नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं। ये तो यूज़र एंड की बात की है अभी मैंने, GSM का यूज़र एंड है ये हम चलो बाद में डिस्कस करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसीज़ पे डेटा ट्रांसमिट होता है। जब हम यहाँ से नंबर डायल करते हैं तो वो जो सिग्नल है उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पे कैसे ट्रैवल करता है, चैनल एलोकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये हमने यूज़र एंड स्टडी किया। अब हर जो मोबाइल स्टेशन है वो कम्युनिकेट करता है हमारे BTS के साथ। जो टावर्स लगे होते हैं ना मोबाइल के, कोई टावर छोटा होता है इट मीन्स वो कम कवरेज दे रहा है, कोई टावर बड़ा होता है वो ज़्यादा कवरेज दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सेल में एक टावर भी हो सकता है और एक सेल में एक से ज़्यादा टावर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वो सेल कितना साइज है। नॉर्मली हम एक सेल के कवरेज को बोल देते हैं एक सर्कल। हम देखते हैं ना कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ऑनलाइन ਅਸੀਂ फ़ोन्स ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ सर्कल, पंजाब सर्कल, दिल्ली सर्कल, ठीक है, असम सर्कल, तो वो सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, मीन्स वो पंजाब से वो सेल क्या है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये जो सेल है ये पंजाब को सर्व कर रहा है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ BTS होंगे, नंबर ऑफ़ टावर्स होंगे। हर टावर के साथ एक हार्डवेयर कनेक्ट किया होता है, डैट इज़ कॉल्ड BTS।
BTS is base transceiver station. BTS is base transceiver station. ठीक है, तो BTS का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी आपने यहाँ से कोई नंबर डायल किया, ये सिग्नल अब जिस भी एरिया में हो, जिस भी सेल में हो, उस सेल में जिस टावर के साथ आप कनेक्ट हुए हो, ऐसा तो नहीं है, देखो सेल्स क्या है, अगर आप पंजाब में हो तो आप वहाँ पे जिस भी एरिया में हो उसके टावर के साथ कनेक्ट हो, अगर आप मूव कर रहे हो तो आपकी जो कॉल है वो भी मूव कर रही है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि अगर हम मूव करें और हमारी कॉल हमारी कंप्लीट ना हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी कॉल है क्या, वो डिस्कनेक्ट ना हो। वो क्या है, जो टावर्स होते हैं वो टावर्स के बीच में हैंड ओवर होती जाती है, जिसको हम हैंड ऑफ बोलते हैं। इसको भी हम करेंगे स्टडी के हैंड ऑफ कैसे होती है। ठीक है, सो हम कम्युनिकेट करते हैं टावर के साथ, और हर टावर के पास एक हार्डवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं BTS। मीन्स ये सिग्नल रिसीव भी कर सकता है, ये सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता है, क्योंकि जब हमने एक मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन को कॉल करनी है तो वो मोबाइल फ़ोन जिसको आप कॉल कर रहे हो वो भी किसी टावर के साथ ही कनेक्ट होगा। वो हो सकता है कि आप ही के एरिया में हो, जिस सेल में आप हो उसी सेल में वो हो सकता है वो उसी BTS के साथ कनेक्ट हो सकता है वो किसी डिफरेंट BTS के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका कनेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, वो करते हैं वो अभी। ठीक है, सो हर MS अपने टावर के साथ कनेक्ट होगा, जिसको वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और वो जो सिग्नल आपने भेजा है अब उसको आपको ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे ये जो एंटीना है ये आपके सिग्नल को क्या करेगा, प्रॉपर उसको शेप में लाएगा। इसका क्या फंक्शन होगा BTS का, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होगी जो हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होगी। मीन्स कभी भी मोबाइल कम्युनिकेशन में कभी भी एक चैनल पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक चैनल पे एक इन्फॉर्मेशन कभी भी सेंड नहीं की जाती। दैट इज़ द इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ द चैनल। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है, जो हम मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल है, दैट इज़ अवर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऐसे MS से जितने भी MS इस BTS को, नॉर्मली क्या होता है कि 8 मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं हम। ठीक है, 8 टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको एक टाइम स्लॉट दिया होगा, सिमिलरली एक दूसरे MS को, तीसरे को, ऐसे 8, टोटल ऑफ 8 MS को ये BTS जो भी इसके साथ 8 MS कनेक्ट होंगे उनको वो एक चैनल पे मल्टीप्लेक्स कर देगा। उनको कंबाइन करके मीन्स टोटल ऑफ 8 टाइम स्लॉट्स, इसका एक टाइम दिया हुआ है, इसका एक टाइम दिया हुआ है, जिसको यही जो टाइम स्लॉट है इसी को हम बोलते हैं TDM में, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सिमिलरली होती है FDM में। चलो वो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, सो BTS का क्या रोल है, इसने मॉड्यूलेशन करनी है, इसने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, इसने एनकोडिंग करनी है, और इसने एनक्रिप्शन करनी है। इनकोड करना है आपके सिग्नल को, उसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होपिंग भी एक कंसेप्ट होता है, अगर वो करनी है वो भी BTS लेवल पे की जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ कि ऐसी कोई और MS होगा वो भी किसी BTS के साथ कनेक्ट हो सकता है कि अगर इसके एरिया में है, जितने भी इस टावर के एरिया में MS हैं वो सभी इसी के साथ कनेक्ट होंगे, जितने इस टावर के साथ MS हैं, और मोबाइल MS मीन्स यूज़र्स, हम मोबाइल फ़ोन्स, वो इसके साथ कनेक्ट होंगे। सिमिलरली अगर कोई और है हमारे पास, एक को और MS है, तो वो भी किसी BTS के साथ कनेक्ट होगा। अब जितने भी BTS होते हैं ये सभी के सभी कनेक्ट होते हैं एक BSC से, जो उस सेल का BSC होगा, दैट इज़ बेस स्टेशन कंट्रोलर। BSC की फुल फॉर्म होती है बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, जितने भी BTS हैं किसी पर्टिकुलर कवरेज एरिया के और पर्टिकुलर सेल के, एक सेल नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट्स 1 सर्कल। ठीक है, वो सभी BTS एक BSC के साथ
कनेक्ट होंगे। ये बीएससी इन सभी टावर्स को कंट्रोल करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि एक कंपनी है हमारे पास कोई, उसमें 10 एम्प्लॉइज़ हैं जो काम कर रहे हैं। उन 10 एम्प्लॉइज़ का एक कोई सीनियर एम्प्लॉई होगा जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसी है, बीएससी के अंडर ये सभी काम कर रहे हैं, और वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आगे कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं। और जो ये जो सीनियर बंदा है ये भी किसी हो सकता है किसी हेड के या किसी मैनेजर के अंडर काम कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एमएससी इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं बीएससी। सो बीएससी जो काम करता है, जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है, ये काम करता है चैनल एलोकेशन करना, कि किस कॉल को, किस सिग्नल को चैनल एलोकेट करना है, ठीक कैसे करना है। और ये मेजर काम करता है हैंड ऑफ, जो मैंने आपको बोली कि हैंड ऑफ करनी है। और ये कॉल सेटअप में भी हेल्प करता है। ठीक है, चैनल एलोकेशन मीन्स जब भी आपने यहाँ पे कोई सिग्नल अपने किसी टावर को भेजा, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी जो जहाँ पे चेक होती है। और अगर आप ऑथेंटिक यूज़र हो तो आपको अपना डेटा और अपना सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी मीन्स चैनल, एक चैनल प्रोवाइड की जाएगी। वो चैनल ये बीएससी प्रोवाइड करता है। वो जो फ्रीक्वेंसी है जो आपका सिग्नल को कैरी करके लेके जाएगी वो बीएससी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चैनल एलोकेशन दो तरह की हो सकती है। स्टैटिक हो सकती है, मीन्स हर यूज़र को और हर बीटीएस को ऑलरेडी आपने फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स दिए हुए हैं। और डायनेमिक हो सकती है, डायनेमिक ज़्यादा अच्छी होती है। हो सकता है कि इस बीटीएस के पास कोई कॉल्स बहुत कम आ रही हैं, तो अगर आपने इसको फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स दे दिए तो वो इनएफिशिएंट यूज़ होगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर चैनल्स क्या रह रहे हैं, वो बिजी नहीं हो रहे हैं, दे आर लाइंग आइडल। ठीक है, तो डायनामिक मीन्स सभी के सभी चैनल इसके पास हैं, ये देखेगा। अगर तो इसको ज़्यादा कॉल्स इसके पास आ रही हैं तो ये ज़्यादा चैनल इसको एलोकेट कर देगा। किसी टाइम पे इसके पास ज़्यादा हो सकती हैं, किसी टाइम पे इसके पास ज़्यादा हो सकती हैं, सिमिलरली किसी टाइम पे। सो जिसके पास ज़्यादा है उसको चैनल ज़्यादा एलोकेट कर दो, बाकी चैनल्स दूसरे को चले जाएंगे। हो सकता है किसी टाइम पे यहाँ पे लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी चैनल फ्री नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। अगर कोई चैनल फ्री नहीं है तो आपकी कॉल कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा बहुत बार होता है। हम कई बार नंबर डायल करते हैं और वो नहीं लगती कॉल। सेकंड टाइम आफ्टर हम बोलते हैं कि चलो कुछ टाइम बाद कर लेने, एक मिनट बाद या 2 मिनट बाद कर दें, कॉल लग जाती है। सो कॉल उदों ही कनैक्ट होएगी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ सिग्नल है वो ਤੁਹਾਡੇ टावर तो बीएससी ਤੇ एमएससी तक पहुँचेगा, क्योंकि बीएससी ने चैनल एलोकेट करना, एमएससी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ऑथेंटिकेट करना, ਤੁਹਾਨੂੰ चेक करना कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ वाइट लिस्ट चों, ग्रे लिस्ट चों या ब्लैक लिस्ट चों। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होनी है, यहाँ पे आपकी लोकेशन रजिस्टर होनी है। सो एक बात आप रिमेंबर रखना, नेवर फॉरगेट, अ कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट रीचिंग एमएससी। कोई भी कॉल, अगर लेट से आप 2 मोबाइल फ़ोन्स इसी बीटीएस के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये मोबाइल यहाँ से आपने नंबर डायल किया, इस बीटीएस के पास पहुँचा और दूसरा मोबाइल फ़ोन जिसको आपने कॉल किया है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है और ये आपकी कॉल कंप्लीट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप नंबर डायल करोगे पहले इसको एमएससी के पास जाना पड़ेगा, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ इसको मैच होना पड़ेगा, उसके बाद ये एमएससी बताएगा कि आप ये कॉल कंप्लीट हो सकती है। देन ये जो कॉल है ये अब बीएससी का रोल ख़त्म हो सकता है, कि अब बीएससी तक आपको बटन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑथेंटिसिटी चेक होगी तो कॉल ये बीटीएस यहाँ से आप कॉल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, एक इनकी सिंपल है, जो ये जो इंटरफेस होता है मोबाइल स्टेशन और टावर्स में, इसको बोला जाता है एयर इंटरफेस। और जो बीटीएस और बीएससी में जो इंटरफेस होता है इसको बोला जाता है एबिस इंटरफेस, ABIS।
और ये वाला जो इंटरफेस होता है इसको बोला जाता है ए इंटरफेस। ये कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स पे काम करता है ये, ठीक है, लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एयर इंटरफेस, क्योंकि ये तो एयर, और इसको रेडियो इंटरफेस भी बोला जाता है क्योंकि ये एयर पे है ना, आपका मोबाइल फ़ोन और टावर आप एयर से इसको कनेक्ट हुआ है ना, दैट्स वाई दिस कॉल्ड एयर इंटरफेस। और ये जो इंटरफेस है इसको बोला जाता है ए बी आई एस और एबिस इंटरफेस, एंड दिस इज कॉल्ड ए इंटरफेस, एमएससी। अब आपका जब भी जो जीएसएम का जो आर्किटेक्चर है उसमें एमएससी को बोला जाता है, एमएससी इज द हार्ट ऑफ द जीएसएम आर्किटेक्चर। यहीं पे सभी कुछ तो यहीं पे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एमएससी के पास होता है एचएलआर। एचएलआर इज कॉल्ड, इसको लिख लेना, एचएलआर इज कॉल्ड होम लोकेशन रजिस्टर। रजिस्टर जो आपने डिजिटल में स्टडी किए थे, रजिस्टर मीन्स इट हैज़ मेमोरी। तो एचएलआर के पास बेसिकली होता क्या है, इसके पास होता है IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। हर सब्सक्राइबर का एक नंबर होता है IMSI नंबर। इसके पास होता है MSISDN नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होता है ना, जिस तरह लाइक माई मोबाइल नंबर 9915962887, ठीक है, ऐसे जो आपका मोबाइल नंबर है उसको टेली कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बोला जाता है MSISDN नंबर, मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। IMSI नंबर यूज़ होता है जब आप कॉल करते हो तो आपको एक नंबर असाइन दिया जाता है सर्विस यूज़ करने के लिए। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, MS इज़ मोबाइल फ़ोन का नंबर है, जो आपका ये जो 10 डिजिट वाला नंबर होता है। MS मीन्स मोबाइल स्टेशन, जो ऐसे हमने यहाँ पे स्टडी किया। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। और HLR के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, सर्विस प्लान आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, 8 डेज़, ठीक है, वो सभी इन्फॉर्मेशन भी तो नेटवर्क के पास होगी ना। तभी जब आपके डेज़ कंप्लीट होते हैं आपकी सर्विस स्टॉप हो जाती है। और कोई अभी आपने कोई सप्लीमेंट्री सर्विसेज लिए हुए हैं, आपने कोई अपनी कॉलर ट्यून पे कोई गाना वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे एंट्री होती है उसकी। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आप सिम परचेज़ करते हो तो जितने भी आप वो डॉक्यूमेंट्स देते हो वो सारे HLR में चले जाते हैं नेटवर्क के। वो आपका देखो, अगर आप पंजाब में रहते हो और आप पंजाब से सिम परचेज़ कर रहे हो तो वो पंजाब का जो MSC है वो उसके HLR में चला जाएगा, आप उसके होम लोकेशन कस्टमर बन गए। अगर आप पंजाब से सिमिलरली अगर आप दिल्ली में हो, अगर आप दिल्ली एक डिफरेंट सर्कल हो गया, आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपने जो सिम परचेज़ की वो डिफरेंट हो गई जो आपने पंजाब से सिम परचेज़ की, चाहे वो कंपनी सेम ही हो, एयरटेल ही हो, तभी आप दिल्ली वाला बंदा जो पंजाब में आता है तो वो रोमिंग यूज़र कहलाता है। सिमिलरली पंजाब वाला दिल्ली में जाएगा और केरला में जाएगा तो वो रोमिंग यूज़र में आ जाता है। अब वो उसका होम लोकेशन नहीं रही, होम लोकेशन वही होती है जहाँ से आपने सिम को परचेज़ किया, ठीक है। अगर आप पंजाब से सिम परचेज़ करते हो तो आप पंजाब के होम यूज़र हो गए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पंजाब के MSC के HLR में स्टोर होगी। लेकिन जब आप चले जाते हो पंजाब से, लेट से आप दिल्ली में चले गए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी सर्विस स्टॉप कर दी जाए, लेकिन वहाँ पे भी आपकी ऑथेंटिसिटी तो चेक होगी ही होगी। वहाँ पे भी आप किसी नेटवर्क को पता चलेगा ना कि ये रजिस्टर्ड यूज़र है, ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए एक होता है VLR, दैट इज़ विजिटर लोकेशन रजिस्टर। जब आप पंजाब से दिल्ली में चले गए तो ये जो MSC है ना, ये पंजाब का MSC है, सिमिलरली एक दिल्ली का MSC होगा, ये MSC आपस में कनेक्ट हुए होंगे।
जब आप उसमें एंटर हो गए तो अब दिल्ली के एचएलआर में तो आप हो नहीं, लेकिन वो आपको चेक किया जाएगा कि आप किसके एचएलआर में हो। तो ये एमएससी उस एमएससी को रिस्पॉन्ड करेगा कि इट इज़ माई होम लोकेशन रजिस्टर दैट इज़ विजिटिंग यूअर सर्कल। तो इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आप दिल्ली के वीएलआर में, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी और वहाँ पे आपकी कॉल को कंप्लीट करने के लिए एक टेम्परेरी नंबर दिया जाएगा जिसे बोला जाता है टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइब रेंडमेंटी, TMSI नंबर। जब आप वहाँ से वापस हो गए और अपने कॉल को आपने रिमूव कर दिया तो ये नंबर भी ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये लेट से, चलो ये समझ गए ना आप कंसेप्ट VLR। ये मैं चलो पंजाब का MSC, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई लेट से ये दिल्ली का MSC है, ये आपस में कनेक्ट होगा। सिमिलरली लेट से ये किसी और सर्कल का MSC, सभी MSCs कनेक्ट होंगे आपस में, और इस MSC के साथ उस सर्कल का BSC कनेक्ट होगा, इस BSC के साथ उस सर्कल के BTS कनेक्ट होंगे, और इन BTS के साथ उन सर्कल के मोबाइल फ़ोन्स और यूज़र्स कनेक्ट होंगे। ऐसी डिफरेंट MSC ये वाला कनेक्ट होगा। ठीक है। सो ये पंजाब, लेट से अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये तो पंजाब का होम लोकेशन रजिस्टर हो गया। लेट से पंजाब से 5 लाख लोगों ने सिम परचेज़ किया, उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो HLR में रजिस्टर हुई हुई है। HLR में वो कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर कौन सा है, उनके जो सिम हम परचेज़ करते हैं मोबाइल नंबर होता है ना, और उनका IMSI नंबर कौन सा है वो HLR। लेकिन लेट से पंजाब घूमने 50,000 लोग आए हुए हैं, सर्विस तो उनको भी देनी है ना। लेट से कोई हिमाचल से आ गया है, कोई केरला से आ गया है, वैसे तो चलो पंजाब वाले ही जाते हैं ना घूमने, चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, लेट से पंजाब में 50,000 लोग घूमने आए हुए हैं, सर्विस तो उनको भी देनी है, तो वो उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पंजाब के VLR में स्टोर होगी। कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, कहाँ से है वो, जहाँ जहाँ से आए हैं अपने अपने सर्कल के, अपने अपने एरिए के MSC से, MSC के HLR से। ठीक है। सिमिलरली अगर हम चले जाएं दिल्ली में घूमने, केरला में घूमने, तो हम वहाँ के VLR में स्टोर होंगे, वहाँ के HLR में स्टोर नहीं होंगे। सिमिलरली पंजाब में हर किसी सर्कल के पास MSC होगा और उस सभी MSC आपस में कनेक्ट होंगे और हर MSC के पास HLR होगा, VLR होगा। HLR अपने यूजर्स उसके, VLR जो भी करंट यूजर्स वहाँ पे आए हुए हैं, देन ठीक है। सो हम दिल्ली जाके VLR बन गए, अपने में HLR है, दिल्ली वाले दिल्ली में HLR है और यहाँ पे आके उनकी VLR में हो गए। सो VLR में इंफॉर्मेशन कहाँ से, HLR से ही आई, उस सर्कल के MSC से। सो डैट इज़ आल्सो ऑथेंटिक। अगर वो चेक हो गई तो यहाँ पे भी उसका जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। कॉल हाँ हो सकता है कि वो अंडर रोमिंग हो जाएंगे। सो दैट्स वाई दिस इज द फंक्शन ऑफ द VLR। ठीक है। सो दिस इज द GSM आर्किटेक्चर। अभी हमने आधा स्टडी किया है मोबाइल स्टेशन, मोबाइल फ़ोन। यहाँ से ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉल कैसे कैसे कंप्लीट होती है, कितना कम टाइम होता है। देखो जी ये सब होने में, ठीक है। एक जो इसको जो टाइम दिया हुआ है, ऐसी मैंने बोला ना कि 8 मोबाइल फ़ोन्स को एक चैनल पे ट्रांसमिट किया जाता है और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ चैनल्स होते हैं। टोटल जो आई थिंक 20 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ होती है, जिसको 200 किलोहर्ट्ज़ के चैनल हैं वो बनाए जाते हैं। टोटल जो बैंडविड्थ है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ की है और एक चैनल 200 किलोहर्ट्ज़ का बनाया जाता है, तो टोटल हो गए इतने चैनल्स होते हैं। इसमें हर एक चैनल पे 8 यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सो एट अ टाइम पे 1000 कॉल्स कंप्लीट हो सकती हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन अगर मैं इस टाइम भी बात करूं तो 1000 से ज़्यादा बंदे इस टाइम फ़ोन पे बात कर रहे होंगे। इट मीन्स उनको चैनल मिला हुआ है, तो ये वो जो चीज़ वो की जाती है बाय द टेक्निक्स सेल स्प्लिटिंग, सेल सेक्टरिंग। सेल स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक सेल को उसमें और 3 सेल्स बना देते हैं। ठीक है। इसको आप स्टडी करना अपने, ये सिलेबस में है कि सेल स्प्लिटिंग और सेल सेक्टरिंग ये करना है आपने, इसको खुद से स्टडी करना कि सेल स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, उससे कैसे कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
नॉर्मली तो हमारे पास जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल की, डैट इज़ 890 to 915 मेगाहर्ट्ज़ एंड 935 to 960 मेगाहर्ट्ज़। मॉड्यूलेशन यूज़ होती है 0.3 गॉसियन मिनिमम शिफ्ट की। तो अगर एक साइड की फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो ये कितनी बैंडविड्थ कितनी है, 25 मेगाहर्ट्ज़। 20 मेगा टोटल बैंडविड्थ है। इसमें जो एक चैनल है वो 200 किलोहर्ट्ज़ का बनाया जाता है, तो ये टोटल हो गए 125 चैनल्स। अब एक चैनल पे जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो की जाती है 8 यूज़र्स की। 8, हर को अपने अपने टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो इतने यूज़र्स अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं एट अ टाइम पे, और हर यूज़र्स को इतना टाइम मिलता है अपनी कॉल कंप्लीट करने के लिए, 576.4 माइक्रो सेकेंड। इसको आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4.3 मिली सेकेंड। मीन्स अगर 8 यूज़र्स एक चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो हर किसी यूज़र को इतना टाइम मिल रहा है, तो इट मीन्स हर किसी यूज़र की मल्टीप्लाई बाय 8 आफ्टर इतने सेकेंड्स उसकी टर्न आ रही है 4.3 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी 4.3 मिली सेकेंड जब आप कॉल कर रहे हो ना, जब आप किसी से भी बात कर रहे हो फ़ोन पे, आपको एक चैनल मिला हुआ है, उसी चैनल पे साइमल्टेनियसली 7 और बंदे बात कर रहे हैं अगर उन्होंने कॉल लगाई हुई है, ठीक है। जो जिस भी चैनल पे आप बात कर रहे हो उस पे टोटल 8 बंदे, मल्टीप्लेक्सिंग आप 8 यूज़र्स की कर रहे हो, आपको छोड़कर 7 और बंदे काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम मिलता है हर किसी को अपना सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, 576 माइक्रो सेकेंड। इट मीन्स आपकी जो टर्न है वो मल्टीप्लाई बाई 8 इतने सेकंड के बाद आती है 4 पॉइंट। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप कॉल फ़ोन पे बात कर रहे हो तो 4.3 मिली सेकेंड के बाद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती है। आपकी कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती रहती है, लेकिन वो टाइम पीरियड कितना है, 4.3 मिली सेकेंड। चलो मैं एग्जैक्ट नहीं आपको बता रहा, 4.3 मिली सेकेंड। अब आप एक सेकेंड को इमेजिन करो और 4 मिली सेकेंड्स, 4 इंटू 10⁻³ सो ये टाइम इतना कम है कि हमको फील नहीं होता। हमारी जो कॉल है वो कंटिन्यूसली कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती रहती है, लेकिन ये टाइम इतना ज़्यादा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्विच होने की इतनी ज़्यादा है कि हमें फील नहीं होता वो, ठीक है। तो ये चलो ऐसे ऐसे हमारी कॉलिंग होती है। सो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल स्टेशन हो गया, वो टावर के साथ कनेक्टेड है। टावर, हर किसी टावर के पास BTS होता है। BTS एक हार्डवेयर होता है जो ये सारे फंक्शन करता है। नंबर ऑफ़ जो BTS हैं वो एक BSC के साथ होते हैं। BSC ये सारे काम करता है, और हर किसी सर्कल का, सेल का MSC होगा ही होगा, और MSC में क्या होगा, HLR एंड VLR। HLR के पास वो सारे यूज़र्स का डेटा होगा जिन्होंने उसी सर्कल से अपना सिम परचेज़ किया है, और उस सर्कल को जितने घूमने आए हैं, बाहर से आए हैं, जिन्होंने सिम वहाँ से परचेज़ नहीं किया है, वो VLR में स्टोर होगा, ठीक है। सो चलो इसका जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसको आप अच्छे से खुद रापापोर्ट की बुक में से, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है, इस बुक में से इसको आप GSM वाला टॉपिक इसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से इसको स्टडी करना, ठीक है। चलो इसका जो पेंडिंग पोर्शन है वो हम कल करते हैं फिर। चलो ओके।